सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 10 का हम सब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को लेकर भगवान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बैठ जाएंगे। सभी इस श्लोक का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब प्रत्येक पद को हम श्रवण करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पिछले 3 श्लोकों के अंदर हमें जीवात्मा का स्वरूप समझाते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप होता क्या है। अब उपसंहार करते हुए परमात्मा इस श्लोक के अंदर हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस जीवात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जानता कौन है। एक वस्तु अपने यथास्थिति के अंदर पड़ी हुई है, उस वस्तु को देखने के लिए दृष्टार अर्थात दृष्टा की आवश्यकता होती है। तो इस आत्मा रूपी वस्तु को देखने वाला दृष्टार कौन होता है और किस माध्यम से हम इस जीवात्मा को देख सकते हैं, ये भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं? उत्क्रामंतम। उत्क्रामंतम अर्थात इस शरीर को छोड़कर जाते हुए। उत्क्रमण कहा जाता है निकालना या जाना। तो उत्क्रामंतम मतलब इस शरीर को छोड़कर जाते हुए जीवात्मा। या स्थितम। स्थितम का मतलब है कि स्थित होकर रहना या इस शरीर के अंदर इस जीवात्मा का स्थित होकर रहना। वा अथवा भुंजानम अपि। भुंजानम शब्द का अर्थ होता है विषयों का उपभोग करते हुए। अपि भी गुणान्वितम। गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को विमूढ़ा। विमूढ़ा अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, न अर्थात नहीं, अनुपश्यति जानते नहीं है, देखते नहीं है। अर्थात जो जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जा रहा है और किंवा इस शरीर में जो स्थित है, किंवा जो इस शरीर में स्थित होकर भोगों को भोग रहा है, ऐसे इस जीवात्मा को अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं। तो कौन जानते हैं? ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। जिनके पास ज्ञान रूपी चक्षु है, ऐसे नेत्रों वाले जो अमूढ़ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इस आत्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर उत्क्रामंतम शब्द परमात्मा यहाँ पर हमें बतलाते हैं। तो उत्क्रामंतम शब्द का अर्थ क्या है कि जब किसी आदमी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जब तक उसके हृदय की गति चल रही है, तब तक। हृदय की गति रुकने के बाद वो जीव जब प्रस्थान करता है तो क्या है, सूक्ष्म और कारण का जो उसका देह होता है उसे साथ में लेकर चला जाता है। कल के सत्र में हमने क्या पढ़ा था कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है, इसको साथ लेकर जाता है। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर्षिति। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है उसको साथ लेकर चला जाता है ऐसे। तो उत्क्रामंतम यहाँ पर इस शब्द में बोला हुआ है कि मरने के बाद। स्थितम दूसरे शरीर में स्थित हुए किंवा इसी शरीर में स्थित हुए भोगों को जो ये जीवात्मा भोगता है, जब इस जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के पश्चात ये जानता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य कैसे हो गया, एकदम से आवेश आया,
एकदम से ईंट उठा के अगले के सिर पे मार दी जाकर। बाद में हम कहते हैं कि भाई मुझे तो उस समय पता ही नहीं चला जी ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जब जीवात्मा के ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं तब उस जीवात्मा को पता चलता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, पहले ऐसा माहौल क्यों बना, उसके पश्चात मुझे आवेश क्यों आया और मैंने उस आवेश के अंदर ये ऐसे अघटित क्रिया क्यों कर दी। जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो उसके पश्चात ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या मैं जीवात्मा हूँ, क्या मैं सदा चिरस्थायी रहने वाला हूँ, क्या मुझे मृत्यु आने वाली है, और यदि मृत्यु आने वाली है तो वो मृत्यु कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। इन सभी बातों को जो शास्त्र है हमें बता देते हैं। इसीलिए बार बार हम सबके गुरुजन हमें यही कहते हैं कि ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करो, ब्रह्म विद्या शास्त्र को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों का अध्ययन करो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज भी यहीं पर ज्ञान युक्त होकर क्रिया करने के विषय में परमात्मा हमें कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः श्लोक नंबर 11 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।